हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स और आज का वीडियो लाने वाला हूँ। काफ़ी लोग ये डाउट पूछ रहे थे कि सर हमें ओएसएमएफ है, हमें लैकिंग प्लानलेस है, हमें ल्यूकोप्लेकिया है, हमारी जो स्किन का कलर चेंज हो गया है वो नॉर्मल कब होगा। हमारे स्किन का कलर जो पहले गुटखा खाने के पहले पिंक या फिर जैसे नॉर्मल होता है वो वैसे वापस कैसे आएगा, क्योंकि सभी लोगों का माउथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि वाइट कलरेशन हो गया, ग्रेइश ब्लैक डिस्कलरेशन हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वजह से किस टाइप का पहले पिगमेंटेशन होता है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएसएमएफ में। ओएसएमएफ में क्या होता है, ओवरऑल ब्लैंचिंग हो जाती है म्यूकोसा की। मतलब कि हमारी जो पूरी म्यूकोसा है एक यूनिफॉर्मली व्हाइटिश एक उसमें एक परत आ जाती है और उसको हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम मेडिसिन खा के 6 महीने 7 महीने हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स का क्या होता है ना कि अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन्स खाए, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है कि 15 डेज़ या 20 डेज़ में कोई मैजिक हो जाएगा या फिर 1 महीने में, 2 महीने में कोई जादू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो म्यूकोसा होती है ओएसएमएफ में वो पूरी फाइब्रोज़्ड हो जाती है। मतलब कि उसमें जो वैस्कुलैरिटी है, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो आपकी म्यूकोसा इतनी टाइट हो जाती है, जो चमड़ी होती है अंदर वाली। तो स्किन एब्नॉर्मैलिटी, जो स्किन हमारी व्हाइटनेस आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो स्किन के सुपरफिशियल जो लेयर्स होती है, उसकी परत मोटी हो जाती है। तो ये एक चीज़ होती है जिसमें हमारा हमको लगता है कि काफ़ी, और नॉर्मल होने में इस चीज़ को काफ़ी वक़्त लगता है। मैं एंड में बताऊँगा कौन-सी डिज़ीज़ में कितना टाइम लगता है। ये तो हो गया ओएसएमएफ में। अब आ जाते हैं लाइकेन प्लानस में। अब लाइकेन प्लानस एक क्रॉनिक इंसीडियस डिजीज़ है जिसमें कि रिमिशन और ट्रीटमेंट और हीलिंग होती रहती है। तो पहले जब आपको लाइकेन प्लानस होता है, आप उसको इमीडिएटली आप केनाकॉर्ड या फिर टर्बोकॉर्ड या फिर टेस्ट ऑइंटमेंट्स लगा के ठीक कर देते हो। फिर वो नॉर्मल म्यूकोसा हो जाती है। अब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक हो गया मेरा। लेकिन कोई भी स्ट्रेस आता है या फिर कोई भी आप सिगरेट, अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हो तो उसमें दोबारा लाइकेन प्लानस आ जाता है। लाइकेन प्लानस की हालाँकि मेन कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन मेन कारण है लाइकेन प्लानस का। कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट घर में हो जाता है या फिर कोई भी फैमिली में या फिर अपने साथ कोई घटना घट जाती है, तब यूजुअली लोगों को लाइकेन प्लानस माउथ में होता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्टेरॉइड उसमें लगाते हैं तो वो जो लाइकेन प्लानस वाला जो व्हाइटिश एरिया है, थोड़ा-सा ग्रेइश ब्लैक पिगमेंटेशन में परिवर्तन हो जाता है। अब ग्रेइश ब्लैक पिगमेंटेशन म्यूकोसा में क्यों होता है? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर सेल्स होते हैं मेलानिन, मेलानोसाइट्स, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जब हमारे म्यूकोसा के ऊपर वाली परत में आते हैं तो हमारी म्यूकोसा पिंक से हो जाती है ग्रेइश ब्लैक। अब आप इसको बोलेंगे कि सर आप इस ग्रेइश ब्लैक को भी ठीक करके नॉर्मल पिंक कर दीजिए, वो होना बहुत टाइम लगता है और काफ़ी मुश्किल भी है। अगर पेशेंट परहेज़ करके बिना अल्कोहल, बिना सिगरेट, बिना तम्बाकू खाए इसको बहुत सालों तक वैसा ही रखे, कुछ नशा ना करे, तब जाके ये म्यूकोसा नॉर्मल होती है। अब पेशेंट्स क्या करते हैं, इधर से मेडिसिन्स भी खाते हैं, इधर से गुटखा का सेवन भी करते हैं, बीच-बीच में 1-2 सिगरेट भी पी लेते हैं। वो एक सिगरेट भी आपके लिए काफ़ी हानिकारक है, वो भी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा आ गया आपका ल्यूकोप्लेकिया। अब ल्यूकोप्लेकिया में जो हमारी म्यूकोसा होती है, वो एक उसमें एक व्हाइट कलर की प्लाक जैसी लेयर बन जाती है, एक लेयर जैसी बन जाती है। तो यूजुअली ल्यूकोप्लेकिया को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, उसमें फिर हम रेटिनो ऑइंटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन ए, जिससे क्या करता है वो एंटी केराटोलाइटिक इफेक्ट है, मतलब कि वो केराटिन को खत्म कर देता है। जो आपका ल्यूकोप्लेकिया का व्हाइट पैच है, अगर वो प्लाक स्टेज में है या फिर इनिशियल स्टेजेस में है, तो वो उसको खत्म कर सकता है। इसको हम सर्जरी से भी रिमूव कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं ल्यूकोप्लेकिया की सर्जरी के, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो जब हम उसको सर्जरी से ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे वापस एक हीलिंग स्कार बनता है। वो हीलिंग स्कार आइदर ग्रेइश ब्लैक बन सकता है या फिर वहाँ पे थोड़ी-सी सेकेंडरी फाइब्रोसिस हो सकती है, जिसमें थोड़ा-सा व्हाइटिश लेयर आपको दिखता है। तो ये भी कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है। ट्रीटमेंट के बाद आपका म्यूकोसा, जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा होता है, उसकी म्यूकोसा कैसी पिंक जैसी होती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दिन में 10 गुटखा खा के दसों साल, 20 साल आप खा के वापस से आपकी स्किन वैसी हो जाए, वो होना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं, वो रोज़ अपना व्हाइट मुँह में व्हाइट स्पॉट देख के परेशान होते रहते हैं और एक विशियस साइकिल हो जाता है कि वो अपना माउथ देखते हैं और उसको उनको स्ट्रेस हो जाता है, उसके बदले में वो सिगरेट या अल्कोहल ले लेते हैं या फिर आप कोई भी दूसरी चीज़, नशे की चीज़ ले लेते हैं, जिससे कि उनका जो स्ट्रेस है कम होता है। देन अगेन फिर वही चीज़ आ जाती है।
तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। अपने व्हाइट लीजन्स के मुँह में अंदर झाँक के मत देखें, क्योंकि व्हाइट लीजन्स जो होते हैं उनको नॉर्मल आने में काफ़ी समय लगता है। ट्रीटमेंट 4 से 5 साल तक लगता है। ओएसएमएफ का केस सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आपने सपोज़ 10 साल गुटखा खाया तो 5 साल उसको हीलिंग होने में टाइम लगेगा बिना किसी मेडिकेशंस के। कभी-कभी म्यूकोसा नॉर्मल कलर आता ही नहीं है, हमेशा वैसा व्हाइट ही रहता है। काफ़ी दिनों के बाद अगर बहुत साल 20 साल, 25 साल जब तक मतलब कि आपकी लाइफ भर में भी आप नहीं देख सकते कि उसकी म्यूकोसा की कलर जो व्हाइट है, पूरी-पूरी रेड हो गई है। व्हाइटनेस कम हो जाती है, लेकिन टू द एक्सटेंट नहीं कि जैसे बचपन में थी। तो म्यूकोसा का कलर चेंज होना एवरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। किसी का लिकोप्लेकिया ब्लैक एंड ब्लैंस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, किसी का बहुत टाइम लगता है, किसी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, किसी का रेजिस्टेंट हो जाता है। जितना भी ट्रीटमेंट करे उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तब उनको सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं। सर्जरी करने के बाद भी जो हमारी म्यूकोसा होती है, हीलिंग किस टाइप से होगा, वो भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे म्यूकोसा का कलर चेंज करता है। अगर आप पान गुटखा रेगुलर खाते हैं, हमारी म्यूकोसा रेड कलर की हो जाती है। अगर आप ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो स्मोकर्स मेलानोसिस हो जाता है। स्मोकर्स मेलानोसिस मतलब कि हमारी जो धुएँ की वजह से सिगरेट की आपकी जो तालू है या फिर बाकी सारे चीक्स वाला एरिया थोड़ा ब्लैकिश नज़र आने लगता है। लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे कि सिगरेट पीने से लिप्स का कलर चेंज होता है। तो उसी तरीके से अंदर के म्यूकोसा में भी काफ़ी चेंजेज़ आते हैं। उसको देख के घबराइए नहीं। हैबिट स्टॉप करिए, अपने विज़िट करिए अपने डेंटिस्ट के पास या फिर डॉक्टर जो भी हैं आपके घर के आस-पास, उनको दिखाइए और पहले ये जानकारी लें कि जो व्हाइट स्पॉट या फिर जो कलर चेंजेज़ आया है, ये नॉर्मल है या एब्नॉर्मल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने डॉक्टर ने बोला है कि ये नॉर्मल है, इन स्पाइट अगर व्हाइट होने के बाद भी काफ़ी टाइम जैसे लीनिया एल्बा हो गया, एक व्हाइट लाइन जैसे बन जाती है, वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोडेस ग्रैन्युल जैसे हो गया हमारे माउथ में, फोडेन ग्रैन्युल्स क्या होता है कि सेबाशियस ग्लैंड का कलेक्शन होता है। सेबाशियस ग्लैंड मतलब कि ग्लैंड जैसे हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड होते हैं, टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वैसे हमारे माउथ के अंदर भी सेबाशियस ग्लैंड्स होते हैं। तो वो येलोइश कलर के होता है। अब वो बोलेंगे कि ये नॉर्मल नहीं है, इसको आप हटाइए, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको लोगों के यूजुअली दिमाग में क्या होता है ना, फ़ियर ऑफ कैंसर हो जाता है कि छोटा-सा भी व्हाइट स्पॉट और छोटा-सा भी रेड लीजन देखने से पेशेंट्स को लगता है कि उसमें कैंसर हो जाएगा, कहीं ये कैंसर में बदल तो नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी है अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं साई अंडरस्कोर डेंटल। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।